बहन चोद हमरा दिमाग सन की रे मादर चोद खेसारी तो मारला शुरू कर भोसड़ी वाले बुझलीस। गुंडागर्दी करने के लिए आए हो खेसारी लाल? गुंडागर्दी फैलाना चाहते हो भोजपुरी इंडस्ट्री में? जब आप किसी की बेटी बहन के ऊपर गाना गाएंगे तो वो बहुत अच्छा, और आपकी बेटी बहू पे अगर कोई गाया तो आपको तकलीफ लग गया, तो फिर आप किसी की बेटी बहू पे आप क्यों गाते हो? खेसारी जी को पता नहीं है, खेसारी जी के भाई का कॉल आया है, शंकर जी का कॉल आया है, पंकज जी का कॉल आया है। खेसारी भैया जिंदा बड़ा के मर गए, मर दे जमीर जिंदा बा, मरल नहीं खा नू नहीं खा मरल तो कम से कम एक खाली कॉल करके पूछला एगो भाई बास बड़ा सीरियस बा का करब। बहुत कोनो जिंदगी के दुश्मनी है का तूफान लाल यादव से? ये तूफान लाल यादव कैसे भुला गए मर्दनामा खराम आदमी। ये तूफान लाल यादव जे तारा मुसीबत के वक्त में खेसारी भैया याद कीजिए, मुसीबत के वक्त में आपको ये तूफान लाल यादव ने काम दिया है। जिस समय आप कुछ नहीं थे, आप एंगल कंपनी में गाया करते थे और तूफान लाल यादव प्रोड्यूसर हुआ करते थे। उस समय इनका नाम विक्की बॉस था। कहाँ क्यों क्या कोई दुश्मनी है का? अरे भैया दुश्मनियों है तो कम से कम मुसीबत के वक्त में दुश्मनी नहीं साधा जाता है भैया। कहाँ गईला? जिंदा हवा खेसारी भैया कि मर गईला? मर गईला तो कहत आके दाह संस्कार कर दी तार कि पितरी पिक्ष में जाकर गया में मर दे, तो इन्हें जाकर बोध गया में तार पिंड दान कर दी मर दे। कहाँ बड़ा तू? अब बाद में आकर कहब बाद में कि हम हई संतोष हेने व्यस्त बनी होने व्यस्त बनी। का हो गईला तू? राष्ट्रपति तो हो गईला हो, इतना व्यस्त हो गईला कि जाके चांद पर जाके बस गईला। हमनी सब काम नहीं के तहरा के काम नहीं खे, राक्षस प्रवृत्ति बन गला का हो? दिमाग में राक्षसी अब बुद्धि घुस गई बा। सोना खाइबा सोना दिशा फिरबा मर्दे पगला। बहन चोद हमरा दिमाग सन की रे मादर चोद खेसारी तो मारला शुरू कर भोसड़ी वाले बुझलीस। बहन चोदों जिस तरीके से मैं आपको भाई मानता हूँ उस तरीके से मेरा प्रमोद प्रेमी, मेरा तूफान लाल, मेरा पवन सिंह, मेरा कोई भी मनोज तिवारी, सब लोग मेरे भाई हैं। एक तरफ मेरा भाई जूझते रहेगा मादर चोद और खेसारी तुमको पता नहीं है, पता नहीं है तुमको कि हम किस कंडीशन में हैं, यहाँ पे किस कंडीशन में आदमी जूझ रहा है। नहीं नहीं भैया, इस भोसड़ी वाले को इसको जितना किए है मादर चोद को, ऐसा नहीं, कौन नहीं इसको किया है? तूफानी भैया इसके लिए क्या नहीं किया है बताइए गद्दार आदमी को। कोई बात नहीं, उनके जो धर्म है वो कर रहे हैं, आपकी जो धर्म है शर्म नहीं आती है? एक कॉल से भी चला गया आदमी, मैसेज तक कर देता कम से कम यार। एक कुछ नहीं करता, कम से कम एक फेसबुक पे अपने पेज पे आज अपने गाना को प्रमोट करने के लिए टाइम था, और ये नहीं लिखना था कि हाँ कम से कम तूफान लाल यादव का तबीयत खराब है, कम से कम भगवान उनको स्वास्थ्य लाभ दे। नहीं लिखना चाहिए था हैं? अरविंद अकेला कल रात के 1:30 बजे कॉल कैले हवन का मने कॉल कैलन तो का मने अरविंद अकेला के 4 गो फिल्म का दे दियलस, संतोष रेणु चाहे तूफान लाल। प्रमोद प्रेमी बेचारा रात के कम से कम रात से कम से कम आज 10 आली फोन कैले हवन, दिनेश भैया की टीम के आदमी फोन कैले हवन, पवन सिंह जी के टीम के आदमी फोन कैले हवन, मनोज तिवारी जी के टीम के आदमी फोन कैले हवन। के नहीं के फोन कैले? खाली खेसारी लाल के छोड़ के, खेसारी के छोड़ के नहीं के फोन कैले? अरे मर्दे कितना गिरबा मर्दे, कितना गिरबा मरबा तक सब कुछ लेके जेबो हो जा। चलो ठीक बा, भगवान तारा भाला करो भाई, खूब ऐसे ही रहा। खेसारी बहुत बड़ा गलती किया है, इसको भी माफी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल खेसारी को माफी मांगना ही पड़ेगा। इसको खेसारी तुमको माफी मांगना पड़ेगा,
और नहीं तो ये तुम्हारा खानदान चालीसा का वेब सीरीज बनाएंगे, खानदान चालीसा ऑफ खेसारी लाल यादव। याद रख, 8 तारीख तक का तुमको टाइम दिए हैं। इसी महीने, आज 4 तारीख है, 4, 5, 6, 7, 8 रात्रि 12 बजे तक खेसारी लाल तुम भोजपुरी के नन्हे मुन्ने कलाकारों से माफ़ी मांगो। तुमने गुंडागर्दी दिखाया है, कलाकार गुंडा नहीं होता। तुमने कलाकार जाति को, कलाकारों की मर्यादा को तुमने तार तार किया है। कलाकारों की अस्मिता को, कलाकारों की जो पहचान है उसको तुमने बर्बाद करने की तुमने कोशिश किया है। तुम्हारा मैनेजर विवेक सिंह और तुम्हारा चोरवा राइटर अखिलेश कश्यप। माफ़ी मांग खेसारी, माफ़ी मांग, नहीं तो 8 तारीख के 12 बजे रात तक अगर माफ़ी नहीं मांगा ना बाबू, तो 9 तारीख को जो गाना रिलीज होगा ना, और हर जिले से रिलीज होगा रे बाबू, हर जिले से रिलीज करेंगे। पब्लिसिटी पाने का शौक है ना तुमको, पब्लिसिटी दिलाते हैं। तुर कितना तुर पछवाड़ा में तुर ताकत है ना, कितना तुर पछवाड़ा में ताकत है खेसारी। अब तू दिखाओ तोरा भी कितना तोरा गोली बंदूक हो। तोर गोली रे खेसारी, हमर बोली, खेसरिया के गोली या संतोष के बोली, तैयो संतोष रेणु के बोली जो है ना, तोर गोलिया पर भारी पड़तो हमरे खेसरिया। समझ ले रे चुतिया, कहाँ गए रे खेसरिया, कहाँ है रे। शुक्र मनाओ, अभी तो उस बच्चे को हम बहुत समझाए हैं, और जो भी लोग जो उस बच्चे के करीब हैं, मैं उनसे मैं आग्रह में करता हूं कि जो भी लोग उस बच्चे के करीब हैं, पंकज सिंह के करीब हैं, आप लोग उस बच्चे को हिम्मत दीजिएगा। वो बच्चा बार बार हमसे भी बोला, मैंने भी कहा कि बाबू ईमानदारी से बोलो, आपकी क्या आपको अफसोस है। तो बोला भैया अफसोस नहीं, बल्कि भैया जो कहिए सो है, हमने अपराध किया है भैया। वो बच्चा यहाँ तक बोला कि भैया अगर हमको अफसोस नहीं होता भैया, तो वो लोग हमको बुलाया था तो हम चले जाते भैया, हम अकेले चले गए थे भैया। और इतना तक वो बच्चा बोला है कि भैया क्या जैसे लाइव में हमको जिस तरीके से जलील कर रहा था भैया, तो क्या हम कुछ बोल नहीं सकते थे, हम भी बोल सकते थे भैया। लेकिन एक तो कि मुझे अफसोस था कि हम ऐसा गाना गा दिए, और दूसरा चीज़ कि मुझे डर था कि चूँकि ये सब पूरा अपनी तैयारी के साथ आया था, मुझे मारने के लिए आया था भैया। मारने के लिए मतलब मर्डर करने के लिए, पीटने के लिए नहीं, मर्डर करने के लिए। भाड़वा कहीं का बाप चला हुए नौने रे खेसरिया, बाप चला 10,000 ला स्टेज पर गाड़ हिलाबित रे, समझ में ना भाव। आप बेटा चली थे गुंडा बनित रे, इतना ना धन संपत्ति हो रे, तैयो बाप गाड़ हिलाबित चला हो, इतना ना धन संपत्ति रे। कहें कि हम 20 लाख 25 लाख किसी दूसरा पर खर्चा कर सकते हैं, तब पप्पा गाड़ हिलाबो तो ओकरा अथी बंद न करी रे। चुतिया कहीं के चल, छोटा छोटा कलाकार के तो टारगेट कह दे रहे, तो तोरा टारगेट कर दे बाओ। भोजपुरी लागी जान चल जतो ना, तैयो अफसोस न करबो। मगध में जन्म ले हुए, मगध के संस्कार हो हमरा अंदर। अब भोजपुरी के चलते जो भी लोग हमरा जान रहे हैं, भोजपुरी के चलते जान रहे हैं, तो भोजपुरी के लिए उतना ही प्यार और सम्मान है। तो हम मगध और भोजपुरी, मगही और भोजपुरी, इसके साथ साथ तमाम जितनी भी भाषाएं हैं सबका सम्मान करते हैं। सभी के जितने भी फैंस हैं, मैं सभी लोगों के फैंस का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन ये चूतिया खेसारी लाल, तुम अपने नाम के पीछे यादव टाइटल लगा करके तुम हमको शर्मिंदा कर दिया रे। और जितने भी जो
जिनके नाम के पीछे यादव टाइटल लगा हुआ होगा, वो सभी लोग शर्मिंदा आज महसूस कर रहे होंगे कि ये चूतिया अपने पैसे का घमंड दिखा करके और नन्हे मुन्ने कलाकार को टारगेट करता है, नन्हे मुन्ने कलाकार को पीटता है। अरे चूतिया, जिस तरीके से तुम बिहेव कर रहे हो एक सीनियर के नाते, अगर ऐसा बिहेव तुम्हारे सीनियर तुम्हारे साथ किया करते तो तुम को जानता रे, पछवाड़ा रगड़ते तू रह जाता है बाकरगंज में, पछवाड़ा रगड़ते तुम बाकरगंज में तुम रह जाता रे, कोई तुमको पहचानता रे। सीनियर लोग तुमको प्यार किए हैं, सीनियर लोग तुम कितना तुम गलती किए हो, गलती पे गलती तुम करते जाते थे, चाहे राजकुमार पांडे जी हों, चाहे विनय बिहारी जी हों, चाहे इवन कोई भी लोग हो, सब लोग के साथ में तुम गलती पे गलती कर रहे थे, फिर भी तुमको माफ़ किया जा रहा था, माफ़ किया जा रहा था। चलो यार, अनपढ़ कलाकार है, कम से कम चलो इसको भी हक है इसको इंडस्ट्री में रहने का, सब लोग माफ़ कर रहे थे। लेकिन चूतिया कहीं का आज 2 रुपया तो रहो गलो है तो उड़मही तू रे, उड़मही तू रे, 2 रुपया हो गया था। पछवाड़ा ठोको तो पछवाड़ा रे, अब मारबू लतिया पछवाड़ा पर मारबू पड़ाक से जाऊ भेजबू कोटवा में तोरा, समझ लें, कानून हाथ में न लेबू तोरा ऐसन हम भाड़वा नहीं रे, समझ लें। कानून पर, हिंदुस्तान ने कानून पर हमारा पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। पकड़ के गटवा ले जबो कोर्ट में, घसीटबो तोरा खेसरिया, घसीटबो। आ सबसे पहले तो तोरा लाइव में तोरा घसीटबो। अभी 8 तारीख तक तो थोड़ा सा मैटर कंट्रोल में हो, अभी जाई थी हो, पंकज सिंह के घर पर भी जा रहे हैं हम लोग। और पंकज बाबू, मैं आपको बता दूं कि जो आप जो नर्वस हैं, डिप्रेशन में हैं, आप डिप्रेशन को पहले हटाइए, डिप्रेशन को पहले हटाइए। और बाबू बहुत जल्द हम लोग आपके घर पे आ रहे हैं और एक जो उचित जो कार्रवाई जो होगी, लीगल एक्शन हम लोग लेंगे। और जितने भी नन्हे मुन्ने कलाकार, जितने भी मेरे प्यारे भाई, जितने भी जो भोजपुरी के भविष्य हैं, उन लोगों से मैं एक वादा करता हूं कि इस घटना के बाद आप आशंकित जो हुए हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब तक संतोष रेणु जिंदा है तब तक। संतोष रेणु अगर मर जाएगा तबे खेसारी जैसा चूतिया कुछ कर पाएगा। जब तक मैं हूं जीवित तब तक आपको आशंकित होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जितने भी नन्हे मुन्ने कलाकार, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं बाबू, क्योंकि आप भोजपुरी के भविष्य हैं, आप भोजपुरी की पहचान हैं। और जितने भी सीनियर जो कि आज तक एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान किए अपने छोटे छोटे भाइयों के लिए, उनको भी मेरा दंडवत प्रणाम है। लेकिन इस घटना पे आप सब भी विचार जरूर करेंगे, क्योंकि ये कलाकार की बात है, कलाकार की अस्मिता की बात है। ये कौन, इसको राइट कौन दिया, खेसारी लाल को राइट कौन दिया कि इसको, ये पावर कहाँ से आया, कानून को हाथ में लेने का पावर कहाँ से आया। ये बोलता है, खेसारी लाल बोलता है कि सानिया मिर्जा वाला जो गाना जब हम गाए थे कि काहे चली गेली बाबा, काहे खोजली बाबा दुल्हा पाकिस्तानी सानिया, तो इसके बाद मुझे जेल हो गया था, ये बोलता है ना। तो इसके बाद जेल हो गया था, मतलब जेल ये जब गया तो इसका मतलब कि ये गलत किया था, तभी जल गया ना। हमारे देश का कानून ऐसे ही तो जेल नहीं भेज देगा, ये गलत किया। अब ये चूतिया जब गलत किया, उसके बावजूद फिर गाता है काजल पे गाना, उसके बावजूद गाता है कलुआ के माई पे गाना, उसके बावजूद गाता है किस पे गाना, नीलुआ पे गाना। तो इस चूतिया से बड़ा देशद्रोही कौन हो सकता है? इस चूतिया से बड़ा दोषी कौन हो सकता है इस पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में? ये तो खुद ही बोलता है ना कि हाँ, जब हम सानिया वाला गाना गाए थे तो हमको जेल जाना पड़ा था। लेकिन उसके बावजूद ये चूतिया
काजल पे गाना गाया, कलुआ के माई पे गाया। तो इस चूतियों को समझ में नहीं आता है, और इस चूतिये से लगभग आधी उम्र का बच्चा है पंकज सिंह, जो अगर इसकी बेटी पे गाना गा दिया तब इसको परपराने लगा। इस अश्लीलता की जो बरगद जो आज बन चुकी है वृक्ष भोजपुरी, उस पौधा का वृक्षारोपण किसने किया रे खजरिया? उसका वृक्षारोपण किसने किया रे? तो ही ना रे। आज का हाल आज दिक्कत हो रहा है, आज थोड़ा दिक्कत नहीं ना होना चाहिए। भोजपुरी के कलाकारों से माफी मांग खेसारी, माफी मांग, तब ये तोरा चैन से तोरा रहे के कुछ हाउ पाया ना। त अभी इतने ना तू सोच में कि प्रोग्राम तू कर ले, मैं अच्छा से चैलेंज करी थी, तू कर ले, तू प्रोग्राम तू कर ले खेसरिया प्रोग्राम। भोजपुरी का तो कलाकार के तू पिटमा ही रहे, जो गरीब कलाकार है, जो बेचारा नया नया लोग जो कोशिश कर रहा है उसको तो पीटेगा तू रे। आप बर्दाश्त कर लेंगे? वहां पहले सूच दाब दीजिए, वहाँ ये तो ठीक है दावल, ये ठीक है। तू उसको कलाकार को तू पीटेगा, तोरा बर्दाश्त कर ले बुरे। समझाबो तोरा समझाबो, तोर दिन तोर लद गलो खेसरिया, खेसरिया रे रे कुत्ता, तोर दिन लदलो। हाउ कितना गोली हो रे? मारन रे संतोष रेणु करे, गलियल मारे पंकज सिंह करे, मारी ना संतोष रेणु के, मार के पुष्टवा ना फाड़ दलू ना खेसरिया। फिर तू नाम तू चेंज कर दिया संतोष रेणु के। आ कोची बोला हो विवेक सिंह, कोची बोला हो तोर मैनेजरवा की जे मने खेसारी यही है जिसके चलते बिहार बंद हुआ था। ओकर बापा का बिहार बंद करके रहे, ओकर बापा बिहार बंद करके रहे। बिहार बंद करे के डेट कौन अनाउंस करके हल? विवेक सिंह के बाप कि खेसारी के बाप? शर्म ना आवो तो नहीं कि दूसरा के काम पर क्रेडिट खाली अपने आप के लिए रहे। खेसरिया तोरा मालूमो हलो कि बिहारो बंद मने करे के दिमागो तोरा में हलो हल रे। उ संतोष रेणु कर देन हलो, उ संतोष रेणु के देन हलो, संतोष रेणु के डेट अनाउंस करल हलो। उस संतोष रेणु के डेट अनाउंस करल हलो कि फलाना तारीख को इस घटना, जो कि हमको लगा कि भाई सही में ही चुतीबा को पीट दिया है सब, वो तो बाद में हमारा मालूम चला कि राजनीति कर रहा है हैं? वो डेट अनाउंस किया हुआ संतोष रेणु यादव का था, जिसके ऊपर क्रेडिट लेते हो, जिसके ऊपर क्रेडिट विवेक नहीं जानते हो तो इस मैटर को कभी मत उछालना। खेसारी लाल यादव के बाप की और पूरे खानदान की औकात नहीं थी कि बिहार बंद के बारे में सोचे भी। ये संतोष रेणु यादव और संतोष रेणु के खानदान और संतोष रेणु के संस्कार की उपज थी कि बिहार बंद होना चाहिए कलाकारों के लिए। कोई इंसान कलाकार पे ऐसे क्यों करेगा अत्याचार? और तब जाकर के मैंने वो बिहार बंद का अनाउंस किया था, मैंने घोषणा किया था। इस चुतिया खेसरिया को आएगा समझ में ये सब चीज? इलम पटवा के अभी से भी बोल रहे हैं, जितना हम बोल रहे हैं हमको खुद अच्छा नहीं लग रहा है खेसारी, खुद अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम्हारी बेटी भी हमारी बेटी ही है, वो कोई गैर नहीं है। तुम्हारी माँ भी हमारी माँ है, तुम्हारी बहन भी हमारी बहन है, सगी बहन की तरह है। अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन पंकज सिंह की माँ भी हमारी माँ है, पंकज सिंह की बहन भी हमारी बहन है, और पंकज सिंह की परिवार, उनके खानदान भी हमारा परिवार है। जितने जो नए नए जो छोटे छोटे बच्चे जो आ रहे हैं वो सब मेरा भाई है, चाहे वो किसी जाति से आए, किसी धर्म से आए, मुझे नहीं मालूम। तो खेसारी जब तुम गलत करोगे
तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। गुरूर तोड़ खेसारी, माफी मांग ले। खानदान चालीसा अभी ऐसे नहीं कटबू ना, अभी ऐसे नहीं कटबू। आज तो एगो बात खोली हुए ना, जितना लाइव बाबू ओकरा में सब तो निजी जिंदगी पर तो हमला करबू, तो खानदान पर हमला करबू रे, बतावी थी अभी से ही बतावी थी। होश में आ जाओ, होश में आकर के हमरा से मत माफ़ी मांग। हम कौन होते हैं? हम कुछ है ही नहीं, हम जीरो बराबर सन्नाटा हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री से तो माफ़ी मांग, क्योंकि तुमने भोजपुरी के एक कलाकार को पीटा है। वो कलाकार यहाँ तक कि वो बच्चा बोला है, पंकज यहाँ तक बोला है कि भैया हम गाना ऐसे नहीं गाते, ऐसे ही हम नहीं गाते भैया। वो जो काजल नाम की लड़की को जो गाया है, जो नीलू नाम की लड़की को गाया है भैया, वो हमारे जान पहचान में भैया, हमारे भी सर्किल में है जिसका नाम नीलू है, हमारे भी परिवार में है जिसका नाम काजल है। तो हम इसकी चीज को देखते जा रहे थे भैया, ये कंटिन्यू कुछ न कुछ गाते जा रहा था। तब गुस्सा में हम गाए कि ले तो हम तो बेटिए पर गा दे हो। तब तू कम से कम सुधार में, वो तुमको सुधारने के लिए तुमको किया था। ये गलती तुम्हारी है खेसारी, ये तुम्हारी गलती है। और वो तुमको सुधारने के लिए किया था। हाँ, तुमको सुधारने के लिए गलत ही रास्ता वो अपनाया, लेकिन तुमको सुधारने के लिए अपनाया था। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने ये किया कि उसको कानूनी कार्रवाई, उसके परिवार को टॉर्चर करवाया, उस बच्चे को टांगा और उस बच्चे को बंदूक के नोक पर, वो बच्चा यहाँ तक बोला है कि वो लिख करके हमको बताता था कि लाइव में तुमको ये बोलना है, ऐसे बोलो। टोटल रिकॉर्डिंग मेरे पास है। वो बच्चा इस बात को बोला है कि जैसे वो क्या बोलते हैं कि वहाँ जो आदमी था वो बोलता था कि हम लिख करके कि ऐसा ऐसा है, और वो सब चीज़ किया है, और तब जा करके हमको भैया जैसे जैसे वो लोग बोलता था वैसे वैसे हम बोलते थे। क्योंकि भैया हम अकेले वहाँ पे क्या करते, हम तो विश्वास पर चले गए थे कि भाई जैसे ये लोग ऐसा थोड़े करेगा। और माफ़ी मांगने के बावजूद यहाँ तक विवेक बोला है कि तुम कृति के पैर में तुम गिर करके माफ़ी मांगो। विवेक, तुम ये जो बात जो तुमने बोला कि वो बोला था कि हम खेसारी बेटी से माफ़ी मांगते हैं, तो विवेक तुमने क्या बोला वहाँ पे? तुमने बोला क्या कि तुम बेटी कैसे कह सकते हो, तुम कृति जी कहो, तुमने बोला ना। अरे विवेक, तुमको शर्म नहीं आता है रे? कृति जी कहना ज़्यादा सम्मानित है कि कृति बेटी कहना ज़्यादा सम्मानित है? ठीक है, आवेश में वो कुछ बोल दिया, लड़का मान रहे हैं उसकी बात, लेकिन ज़्यादा सम्मान किस में दिखाई देता है? कृति जी में, कृति बेटी में? जैसी गंदी सोच तुम्हारे बॉस की है, वैसी गंदी सोच तुम्हारी है विवेक। और विवेक, एक बार लाइव में तुम बोले थे कि ये संतोष रेणु है कौन? सिर्फ लाइव ही आते हैं क्या? अब तुमको समझ में आ रहा होगा संतोष रेणु कौन है। संतोष रेणु हर निर्बल का भाई है। संतोष रेणु हर वो छोटे कलाकार का हिम्मत है जिस कलाकार को तुम लोग दबाने की कोशिश करते हो, जिस आवाज़ को तुम लोग पैर तले रौंदने की कोशिश करते हो, उस आवाज़ का मैं साथी हूँ। एक चीज़ और विवेक, तुमने बोला कि अरे ये प्रशासन की बात छोड़ दीजिए, वो तो बाद में कार्रवाई करेगा। पंकज से तुम बोल रहे थे कि तुम खेसारी के फैंस को तुम नहीं जानते हो, खेसारी का फैन तुमको चाहेगा, तुमको जहाँ चाहेगा वो कर देगा। अरे खेसारी के फैन मतलब क्या रे? कानून को हाथ में लेगा? खेसारी के फैन का मतलब कानून का हाथ में लेगा रे? चाहे किसी का फैन हो, चाहे वो पवन सिंह का फैन हो, चाहे संतोष रेणु का फैन हो, कानून को हाथ में लेगा रे? तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में तुमने खेसारी के लोगों को, खेसारी के गुंडे को, फैन किसी का भी होगा वो कभी भी गलत का सपोर्ट नहीं करेगा।
चाहे मेरा भी फैन हो, भाई हो, मेरा तो फैन होता ही नहीं है, मैं भाई मैं हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आपका हमदम, आपका दोस्त भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। और कल की जो घटना जो है, भोजपुरी गायक पंकज सिंह की जो लाइव पिटाई की गई है खेसारी लाल यादव के गुर्गों के द्वारा, ये मुझे पच नहीं रही है। आखिर एक कलाकार को अपने गुर्गों के द्वारा लाइव उसको कैसे पिटवा सकता है? क्या इस देश में कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है? क्या अब ये कलाकार गुंडागर्दी करेंगे? खेसारी लाल यादव को पावर किसने दिया, ये अधिकार किसने दिया कि वो किसी कलाकार को, किसी छोटे भाई को अपने गुंडों के द्वारा पिटवाएगा? इसका जवाब तो खेसारी लाल यादव जी आपको देना पड़ेगा। और इस बार आप बहुत बड़ी गलती कर गए हैं, बहुत बड़ी गलती कर गए हैं। आपका जो घमंड था वो सर चढ़ करके इस बार बोला है, और बहुत हद तक इसका आपको झेलना पड़ेगा। बर्दाश्त से ऊपर है खेसारी लाल यादव जी। इसके लिए सर कटाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, फिर भी संतोष रेणु यादव तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे इसमें। चूँकि ये कलाकार की बात है और आपके गुर्गे 2 टके के लोग किसी कलाकार को लाइव ला करके पीट कैसे सकते हैं? आप कानूनी कार्रवाई किए थे, उसके लिए मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, आपने अच्छा किया, मैं उसका समर्थन करता हूँ। कोई भी किसी को अगर गाली गलौज करेगा भोजपुरी इंडस्ट्री में या नॉर्मल कहीं से भी, किसी को हक नहीं है कि कोई किसी की माँ बहन को गाली गलौज करे। आपने उसके लिए एक दिन पहले भी लाइव आया, एक दिन पहले नहीं बल्कि सेम उसी डे लाइव आया और बोला कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा, और आपने किया भी। जितने भी लोग जो खेसारी लाल यादव के चमचे हैं, मैं कह देना चाहता हूँ कि तेरे आका से संतोष रेणु ठेंगा भर भी डरता नहीं है, ठीक है? इस बात को मैं पहले में बोल दे रहा हूँ। पहले मैं सम्मान करता था, अब सम्मान भी नहीं है। पहले मैं एक कलाकार के तौर पे मैं सम्मान भी करता था, मैं अपने सीनियर के तौर पे कि मेरा सीनियर है, लेकिन ऐसा लोग मेरा सीनियर नहीं हो सकता, ऐसा लोग मेरा सीनियर नहीं हो सकता। ऐसे लोग पे मैं थूकता हूँ, ठीक है? तो अपने आका को बोल दो कि जिस तरीके से जलील किया है पंकज सिंह को, उससे गंदी जलालत उसको झेलनी पड़ेगी। अपने आका को जलील और जलालत झेलने के लिए बोल दो तैयार रहे। पंकज सिंह कोई अकेला नहीं है, वो एक कलाकार है, और कलाकार हमारा भाई है। आप कैसे उसे पीट दोगे लाइव में? क्या हैसियत क्या है आप सबों की? क्या एक कलाकार को आप क्या समझ रहे हो? गुंडागर्दी करने के लिए आए हो खेसारी लाल? गुंडागर्दी फैलाना चाहते हो भोजपुरी इंडस्ट्री में? जब आप किसी की बेटी बहन के ऊपर गाना गाएंगे तो वो बहुत अच्छा, और आपकी बेटी बहू पे अगर कोई गाया तो आपको तकलीफ़ लग गया, तो फिर आप किसी की बेटी बहू पे आप क्यों गाते हो? आप किसी की बेटी बहू पे क्यों गाते हो? जिसकी माँ दूध पिलाई है, बोल रहे हैं इस लाइव में बोल रहे हैं, खेसारी लाल यादव के जिस भी टीम के माँ ने दूध पिलाई है, वो आकर के भिड़े संतोष रेणु से और लाइव पीटना चाहते हो कलाकारों को? पीटो। बहुत 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 ज़्यादा अंदर खुन्नस हो चुका है। किसी कलाकार को वो
पंकज सिंह, अगर क्या वो सामर्थ्यवान होता, पंकज सिंह का आज 10 गाना हिट होता, तो क्या कोई पीट सकता था पंकज सिंह को? कोई था पीटने वाला उसको? खेसारी लाल की औकात थी पंकज सिंह को टच करने की? क्या पंकज सिंह वैसे सारेआम क्या रितेश पांडे को पीट सकते हैं? क्या प्रमोद प्रेमी को पीट सकते हैं? क्या पवन सिंह को पीट सकते हैं? क्या कल्लू जी को पीट सकते हैं? नहीं पीट सकते ना, क्योंकि जब पीटेंगे तो इनकी बांस हो जाएगी पछवाड़े में, इनकी पछवाड़े में बांस हो जाएगी। तो क्या जो गरीब कलाकार है उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है? कोई गरीब कलाकार है तो क्या उसका कोई प्रतिष्ठा नहीं है? उसका भी प्रतिष्ठा है। और जितनी आपकी माँ बहन और बेटी की प्रतिष्ठा है ना खेसारी लाल यादव जी, उतनी ही उसकी भी माँ बहन और बेटी की प्रतिष्ठा है, समझे? जितनी आपकी प्रतिष्ठा है ना, उतनी ही उस कलाकार की भी प्रतिष्ठा है। आपको जब इतना जलन हुआ, आपको जब इतनी नमक जैसे रगड़ा जाता है वैसे आपको दर्द हुआ ना, तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि सानिया मिर्ज़ा के ऊपर जब आपने गाना गाया था ना, तो सानिया मिर्ज़ा को भी तकलीफ़ हुआ होगा। जब काजल के ऊपर आपने गाना गाया था ना, तो काजल रगवानी को भी, या काजल नाम की जितनी भी लड़कियां हैं, उन्हें भी तकलीफ़ हुई होगी। जब नीलुआ के नाम पर आपने गाना गाया था तो नीलू नाम की लड़की को भी तकलीफ़ हुआ होगा। जब कलुआ के माई के ऊपर आपने गाना गाया था तो कलुआ के माई को भी तकलीफ़ हुआ होगा, और जितने भी लड़के जो कल्लू होंगे उनको भी तकलीफ़ हुआ होगा। तो आप गाओगे तो बहुत अच्छा, आप किए तो रास लीला, अब बाकी किया तो करेक्टर ढीला हैं। घमंड में हो चुरा जाओगे बढ़िया से। घमंड को शांत करके रखो, अपनी घमंड, अपना पैसा, अपना गुरूर अपने पास रखो। और कलाकारों पे अगर दिखाने की कोशिश की, क्या करोगे तुम? गोली मारोगे ना। क्या कर सकते हो तुम भड़वे? तुम कर सकते हो? अपने तुम गुरुओं के द्वारा तुम कलाकारों की तुम पिटाई तुम करवा रहे हो। तुम क्या तुम कर सकते हो? गोली मारोगे? मारो गोली। मैं पटना बस स्टैंड में मैं हूँ, मारोगे? मीठापुर बस स्टैंड में मैं हूँ, मारोगे गोली? कहाँ मारना है गोली बता खेसारी लाल? खून खौल रहा है, चूँकि एक कलाकार की अस्मिता की बात है, एक कलाकार की अस्मिता की बात है। जितनी संतोष रेणु की प्रतिष्ठा है ना, जितनी खेसारी लाल की प्रतिष्ठा है ना, उतना उस पंकज सिंह का भी प्रतिष्ठा था। चाहे पंकज सिंह हो, पंकज शर्मा हो, पंकज झा हो, पंकज तिवारी हो, पंकज चौबे हो, कोई भी हो, हर किसी की प्रतिष्ठा है, समझे? खेसारी लाल बहुत बोलते थे ना कि हमारे खिलाफ जो बोलेगा मैं उसको एफआईआर करूंगा। है तो औकात तो करे एफआईआर ना, डाल जेल में मुझे डाल। कहाँ बैठा है? डाल। खेसारी लाल, जो भी हमारे छोटे भाई हैं कलाकार, उनसे माफ़ी मांगो, और नहीं तो अभी बहुत गाने गाए जाएंगे आपके ऊपर, बहुत गाने गाए जाएंगे। और अगर आप इसी तरीके से अगर छोटे कलाकारों का शोषण करते रहे तो फाइनली हद को मैं पार करूंगा और मैं गाने गा दूंगा मैं आपके ऊपर। मैं रिश्ते को मैं तार तार मैं कर दूंगा खेसारी लाल यादव, मैं बता रहा हूं। आपकी पैसे, आपकी गुरूर, आपका घमंड, पावर जो भी है आप अपने पास रखो। मैं थूकता हूं ऐसे तुम्हारे जैसे ऐसे लोगों पे, समझे? भड़वे कहीं के चुतिया किस्म का आदमी, तुम समझते हो? सानिया मिर्जा दूल्हा खोजली पाकिस्तानी, तुम कौन पूछने वाले होते हो? काहे खोजली सानिया मिर्जा दूल्हा पाकिस्तानी, तुम कौन होते हो पूछने वाले? तुम्हारी बेटी के ऊपर आया, तुम्हारी माँ के ऊपर आया, तुम्हारी बहन के ऊपर आया तो दर्द हुआ। तो वैसे भी सानिया मिर्जा को भी तकलीफ तो हुआ होगा ना। तो सानिया मिर्जा ने क्या तुम्हें संडल मारा है? तुम कानूनी कार्रवाई किए, मैं उसका समर्थक हूँ। जो भी लड़का किसी की माँ बहन को गाली देगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तुम कानून को हाथ में ले करके उसे पिटवाने वाले कौन होते हो लाइव में गुंडों से अपने? बता खेसारी लाल। ये बात अब रुकेगी नहीं, ये आग लग चुकी है खेसारी लाल, और ये आग अब रुकेगी नहीं। कुछ दिन पहले खेसारी लाल, कुछ दिन पहले अश्लीलता के खिलाफ एक मुहिम चलाया जा रहा था।
और उसी अश्लीलता वाले मैटर में वैशाली की धरती पे